नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे ब्रिक्स की समिट होने वाली है जो कि ब्राज़ील में होगी। ब्रिक्स मतलब BRICS। और शी जिनपिंग ने ये घोषणा कर दी है कि वो इस समिट में शामिल नहीं होंगे। वहाँ पर पीएम मोदी साहब को स्टेट डिनर का न्योता मिला है और ये कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति इससे नाराज़ हो गए हैं। अब ब्रिक्स में 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका का एक ग्रुप है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। मतलब वो भाग लेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे, उससे भाग लेंगे। तो साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट SCMP ने अपनी रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिनपिंग समिट के बाद स्टेट डिनर में भारत के PM मोदी को बुलाए जाने से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं भाई? फुफ्फा है क्या? अरे शी जिनपिंग फुफ्फा लगता है क्या? फुफ्फा नाराज होता है तो ये फुफ्फा लागे क्या भारत का जो नाराज हो रहा? तो अब ये ब्राज़ील में 6 से 7 जुलाई को 17वां ये ब्रिक्स का समिट होने वाला है। और समिट के बाद स्टेट डिनर के लिए ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, उन्होंने PM साहब को बुलाया है। और SCMP के मुताबिक जिनपिंग को लग रहा है कि मोदी के सामने उन्हें कम तवज्जो दी जाएगी या मिलेगी। अब साहब पहले अपना घर में बैठ के अंदाजे लगा रहे हो कि कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और हालांकि चीन ने ब्रिक्स समिट के मेज़बान ब्राज़ील को राष्ट्रपति जिनपिंग के बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए उनके ना आने की जानकारी दे दी है। बैठक में करीब 10 दिन पहले चीनी राष्ट्रपति के इस फैसले से ब्राज़ील के नाराज होने की भी खबरें हैं। ब्राज़ील भी नाराज हो गया। अब शी जिनपिंग के बतौर राष्ट्रपति 12 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा जब वे ब्रिक्स समिट में नहीं जाएंगे। वे 2013 से हर साल समिट में शामिल हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने 2 साल ब्रिक्स में वर्चुअली भाग लिया था। तब वो भाग लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया नहीं, रन अवे नहीं, भाग लिया था। तो शी जिनपिंग PM मोदी 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कंजान में ब्रिक्स समिट में शामिल हुए थे। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बाइलैटरल मीटिंग थी। अब जिनपिंग की जगह चीनी PM के ब्राज़ील आने की संभावना बढ़ गई है। SCMP के मुताबिक ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह अब प्रधानमंत्री ली कियोंग देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने 2023 में भी जिनपिंग की जगह भारत में G20 समिट में भाग लिया था। तो हालांकि चीन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गियो जियाकुन ने ब्राज़ील के अखबार फोल्हा से कहा कि सही समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। शी जिनपिंग के समिट में भाग न लेने की रिपोर्ट्स पर ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के आंतरिक फैसलों पर टिप्पणी नहीं करेगा। मई 2025 में ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति से मिले थे जिनपिंग। उसमें SCMP ने चीनी अधिकारियों के हवाले से बताया
कि जिनपिंग पहले ही 1 साल से कम समय में 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिल चुके हैं। इसलिए उनका मानना है कि ब्रिक्स समिट में उनका जाना उतना ज़रूरी नहीं है। 2 बार भाई साहब बातचीत कर ली हमने आपसे, अब क्या बार बार आपसे थोड़ी मिलते रहेंगे। को मोदी थोड़ी है जो 10 साल में 18 बार मिल लेगा, 11 साल में 20 बार। तो ये उनके पास टाइम नहीं है भाई साहब। तो जिनपिंग नवंबर 2024 में दक्षिणी अमरीकी देश में G20 समिट और फिर मई 2025 में बीजिंग में चीन सैलाक फोरम में ब्राज़ील के राष्ट्रपति से मिले थे। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 13 मई 2025 को बीजिंग में जिनपिंग से मुलाकात की थी और उनकी फ़ोटो शेयर की गई है। तो दरअसल ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है वो 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी इकॉनमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इनका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। इस ग्रुप में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई को पूर्ण सदस्य के रूप में जोड़ा गया। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान को पार्टनर देशों के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। अब ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। पिछले साल रूस के कजान शहर में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने का भी वायदा किया था। आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया था। और 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु है नहीं, 20 आदमी मार दिए थे, हमारे जवान मारे गए थे, उसमें 20 लोग मारे गए थे। और आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। तो बनी रही नहीं, इसलिए दूरियां बढ़ गई। अब ब्रिक्स में शुरुआत से अब तक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले थे 2006 में। 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन संगठन का ब्रिक नाम पड़ा था, उसमें एस नहीं था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल हो गया, संगठन का नाम फिर ब्रिक्स पड़ गया, फिर एस जुड़ गया। उसके बाद 2023 में 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2024 में यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान ने सदस्यता ली। सऊदी अरब अब विचार कर रहा है। तो ये थी हमारी आपके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति। इसमें थोड़ा जोड़ देते हैं। और जिनपिंग ने दुखती रग दबाई, झुक गए ट्रंप। भारत भी टेंशन में है। आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन का एक छत्र राज क्यों? इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे दरअसल ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये होता क्या है। और इसमें आज पूरे विश्व के अंदर जो चाइना है वो सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
तो इस पे बहुत साल पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था। भारत को चेतना नहीं आई, इसलिए वो पीछे रह गया। और पूरे विश्व के जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे जो प्रोड्यूसर हैं, उनको संपर्कों में भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए गए हैं। तो ये मैंने किसी और चैनल पर, हमारे एक मित्र हैं उनके साथ, ये मैंने जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चाइना के डिस्कशन पे ये बातचीत की थी। बल्कि 3-4 एपिसोड में मेरी सहभागिता रही है। बड़े अच्छे वो हमारे मित्र भी हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, IRS रिटायर्ड हैं, और बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी पकड़ भी है। रेवेन्यू के वो बहुत अच्छे जानकार हैं, वित्त के संबंध में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में वित्तीय मामलों में जितने आंकड़े उनके पास होते हैं उतने हमारे पास नहीं होते। अगर सौभाग्य रहा तो हम अपने चैनल पर उनको हफ्ते में 2 बार लाने का प्रयास करेंगे, और विश्व अर्थव्यवस्था जिसमें भारत और बड़ी शक्तियां शामिल हों, उन पर अलग से बातचीत की जाएगी। तो आपको कैसी लगती है हमारी प्रस्तुति? धीरे धीरे हम हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व स्तर पर जो हमारी घटनाएं होती हैं उन पर भी नज़र बनाकर रखे हुए हैं, और आपको अपग्रेड हम करते रहते हैं। अब बारी आपकी है, आप हमें अपग्रेड करें, आप हमें रोज नए नए सब्सक्राइबर प्रदान करें। और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको इस प्रकार की सूचनाएं और जो न्यूज़ है उन तक पहुँचे, और उनके द्वारा आगे और सब्सक्राइबर जो हैं उनके पास पहुँचे। तो यदि एक सब्सक्राइबर एटलीस्ट 50-60 सब्सक्राइबर को बोलता है, तो हमारी ये संख्या बढ़ने वाली है, और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो आपसे ये प्रार्थना करते हुए कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब खुद भी करें, और अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों और आपके मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हुए हम आपको अलविदा कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।